जुगल किशोर साहब, इनके साथ हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं अशोक भगत जी और भी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने आज अखनूर के दस्तकाल में एक जनसभा का आयोजन किया। इंजीनियर रतनलाल द्वारा आयोजित की गई इस जनसभा में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उपाध्यक्ष RS चिब सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और जनसभा में मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर सरकार के पूर्व मंत्री जुगल किशोर ने कहा कि गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में काफी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत में धारा 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के अधिकारी शासन कर रहे हैं। जुगल किशोर ने कहा कि सरकार को चाहिए कि प्रदेश में जल्द विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं ताकि जम्मू कश्मीर में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार बन सके। इस अवसर पर कई लोग पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में शामिल हुए। यहाँ तक रियासत के अंदर जब चीफ मिनिस्टर आजाद साहब ने काफ़ी काम किए। दूसरा, जहाँ तक जैसे आपने खुद ही कहा और मैं खुद भी इस बात को मानता हूँ कि शायद रियासत के अलावा जो खोड़ और अखनूर में जो काम गुलाम नबी आजाद साहब ने किए, चाहे वो सरकार में सेंटर में थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार नहीं थी। अक्सर हम देखते थे उस वक्त हम नए नए वर्कर पार्टी के अंदर आए थे, मतलब एक्टिव हुए थे पॉलिटिकली। हमारी इतना हमें उस वक्त कद नहीं था, लेकिन हम अक्सर देखते थे कि मदन जी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। जहाँ मदन जी उस वक्त 1987 में MLA और मिनिस्टर भी MLA बने और उसके बाद मिनिस्टर उनको बनाया। मैक्सिमम 90% जो अटैचमेंट थी गुलाम नबी आजाद साहब की मदन जी के द्वारा यहाँ पर इस बेल्ट में रहती थी, खोड़ और अखनूर में। चाहे बॉर्डर में कोई इंसिडेंट होता था, कोई भी, जैसे अक्सर बॉर्डर में कहीं ना कहीं फायरिंग रहती है, कहीं माइग्रेशन हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, और ज़्यादातर जो गुलाम नबी आजाद साहब का इस तरफ रुझान रहता था, सेंटर से कोई भी मिनिस्टर आता। और उसके बाद जहाँ मैं समझता हूँ कि जब वो MLA रिजर्व सीट हुई, यहाँ पर सीट नहीं मिली, यहाँ पर ऊपर से किसी और ने इलेक्शन लड़ी, अखनूर से ये ओपन थी, रिजर्व सीट से जो MLA की इलेक्शन थी, तो यहाँ से जैसे वो MLA इलेक्टेड करवाए आजाद साहब ने, और उसके बाद भी उनकी अटैचमेंट रही। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि हम सब लोग जितने भी हैं, आज ठीक है कुछ लोग भूल गए हैं, कुछ लोगों की दिलों में कुछ नहीं था, उन्होंने उसमें नहीं जाता मैं कि किस तरीके से बोले, किस तरीके से नहीं बोले कुछ लोग। अब तो मदन जी हमारे इस बीच में नहीं है, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआई कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने उन लोगों को लाया था। लेकिन आज हम समझते हैं कि सब लोग इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तो जुटी है, सभी की नजर है कि यहाँ जम्मू कश्मीर को अगर वापस स्टेट का दर्जा या वापस डेवलपमेंट की तरफ, वही 2.5 साल की तरफ ले जाते हैं, या डेवलपमेंट, क्योंकि हम पिछड़ चुके हैं इन 10 सालों के अंदर। हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त घरों में बैठे हैं, BA ग्रेजुएशन कर MA BEd करके घर पे बैठे हुए हैं। बेरोजगारी को खत्म कर सकता है गुलाम नबी आजाद साहब, कर सकते हैं। तो कारोबार हमारा बाहर के लोग ले रहे हैं, चाहे माइन का, बाइन का, जो भी है, सारे बाहर के लोग आ रहे हैं, उसको कोई रोक सकता है गुलाम नबी? ये हमारे पार्टी का एजेंडा है कि लोगों की जमीनों की हिफाजत करनी। ये भी 370 का ही पार्ट था, चाहे हम कान दाएं से नहीं पकड़े, बाएं से पकड़े, उसकी हिफाजत के लिए आजाद साहब ने अपने एजेंडे में रखा है, जो आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कि एक तो जमीन की रखवाली करनी, कहाँ बाहर का कोई आदमी जमीन ना खरीदे, उसको रोकना है। दूसरा, बाहर का आदमी यहाँ नौकरी नहीं करे, जैसे अभी आप सुन रहे थे माइक पे, कुछ लोग बाहर के यहाँ पर पोस्टल ऑफिस में लगे हुए हैं, या बाहर के लोग अभी ओपन है कि अभी कोई भी एडवर्टाइज नहीं